प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। आज का संदेश ब्रदर जेम्स नायर सूरज से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के सभी श्रोतागण को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आज के मनन के लिए आइए हम पहला यूहन्ना का पत्र, उसका पहला अध्याय और कलम 3 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। एक सहभागिता के विषय में इस भाग में हम स्पष्टता में देख सकते हैं। कलम 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि यूहन्ना अपने लिखने वालों को एक सहभागिता में उनको न्योता दे रहे हैं, उनको आमंत्रण कर रहे हैं कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। आपस में विश्वासियों में एक सहभागिता के लिए आमंत्रण कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि हमारी ये सहभागिता पिता के साथ है और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आइए कुछ क्षण हम इस सहभागिता के विषय में कुछ विचारों को हम देखें। क्या है ये सहभागिता? सरल शब्द में अगर देखा जाए तो संगति। क्या है ये संगति? हम मित्रता के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। मित्र वो होते हैं जो एक दूसरे के मन को अच्छी तरह जानते हैं, जिनका मन सा एक होता है। लेकिन सहभागिता उससे बढ़कर एक संबंध है। कैसे? वो इस प्रकार से है, ये सहभागिता 2 से अधिक व्यक्तियों का एक संगठन है, एक यूनिटी है, एक यूनियन है, जिसमें उद्देश्य एक होता है, जिसका उद्देश्य एक होता है। इंग्लिश में इसको फेलोशिप कहते हैं। फेलोशिप यानी कि एक एसोसिएशन, एक संगठन जिसमें सभी का मन एक होता है और वो एक उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। इस विचार के साथ यदि हम इस भाग को एक और बार देखकर दोहराएं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आरंभ से यदि हम गौर करें तो इस संसार की सृष्टि से, और यानी कि मनुष्य की सृष्टि के समय से लेकर अब तक एक संगति परमेश्वर मनुष्य से चाहते हैं।
परमेश्वर हमेशा मनुष्य को अपनी संगति में रखना चाहते हैं, उसके संग रखना चाहते हैं। हमेशा परमेश्वर मनुष्य के संग चलना चाहते हैं। उसी बात को हम आदम के उस अदन बगीचा में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर उनके साथ एक संगति रखना चाहते हैं। और एक दिन हम देखते हैं वो संगति आदम और हव्वा ने गवा दिया। वो नहीं चाहते थे, लेकिन वो संगति आदम के समय से लेकर अब तक परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन हमेशा मनुष्य इस संगति से यानी कि परमेश्वर से दूर भाग गए हैं। और संगति के विषय में जैसे हमने अभी सोचा, वो क्या होता है, वो ये है कि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही स्तर पर खड़े होकर, यानी एक ही स्तर पर बैठकर आपस में एक मिलजुलना, आपस में अपनी बातों को रखना, ये होता है संगति। अब परमेश्वर और हमारे बीच में संगति के विषय में अगर हम गौर करें तो एक साधारण सा एक दृष्टांत हम इस प्रकार सोच सकते हैं कि मान लेते हैं कि हम एक गरीब परिवार में हैं। गरीबी बहुत ज़्यादा हमारे अंदर है। हम जहाँ पर भी हो मान लेते हैं कि हम बहुत गरीब हैं। और ऐसे गरीब परिवार में एक बहुत ही धनी व्यक्ति हमारे घर आकर हमारे उस परिस्थिति में वो जानकर, उस परिस्थिति को जानकर वो हमारे घर आकर, बहुत कष्ट उठाकर हमारे घर आकर हमारे साथ बैठकर, कुछ पल हमारे साथ बैठकर एक ही मेज में हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं। ये केवल एक दृष्टांत के तौर पर हम देखते हैं। लेकिन ये जो मेल मिलाप है, ये जो एक ही मेज पर बैठकर एक बातचीत करना, यानी कि या फिर एक साथ बैठकर भोजन करना, ये एक संगति है। जब एक परिवार एक ही मेज पर बैठकर भोजन करते हैं, एक संगति को दिखाता है। उसी तरह परमेश्वर हम जैसे नाचीजों के ऊपर दया दिखाकर एक संगति रखना चाहते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है, उस संगति को वो बहुत ही तुच्छ जानता है। परमेश्वर की संगति को वो नहीं चाहता। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे परिस्थिति के बराबर आकर परमेश्वर हमसे संगति करके हमें उसके महिमा के अनुसार उस संगति की ओर हमें लेकर जाएं। यह है परमेश्वर का उद्देश्य। और इसी के लिए यूहन्ना अपने लिखने वालों को कहते हैं कि आप हमारे सहभागी हो, और हमारी सहभागिता उस पिता के साथ है। लेकिन इस सहभागिता में कुछ प्रत्येक बात को हमें देखना ज़रूरी है, और वो बात को हम कलम 6 में और 7 में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर पवित्र है, और इस पवित्र परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है। लेकिन अगर हम उसके साथ सहभागिता में हैं, और हम यदि कहते हैं कि उसकी सहभागिता में हैं, परंतु हमारा काम अंधकार का काम है, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। ज्योति हम एक भाग में पढ़ते हैं, पहले कुरिन्ती एक भाग में हम ऐसे पढ़ते हैं कि अंधकार को ज्योति के साथ क्या सहभागिता। बिल्कुल भी नहीं। यदि आप एक जगह ज्योति जला देते हैं, एक ज्योति लगाते हैं, तो वहाँ पर अंधकार बिल्कुल भी नहीं होता, कोई सहभागिता नहीं है। या तो अंधकार नहीं तो ज्योति, इन दोनों के बीच में कोई नहीं। उसी तरह परमेश्वर ज्योति है। अगर हम परमेश्वर की सहभागिता में होना है तो अंधकार में हम बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं। और इस परमेश्वर ज्योति में रहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये परमेश्वर इनकी ज्योति में हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाते हैं। ज्योति में हम सब कुछ देख सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है ये देख सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम सही तरीके से चलेंगे, परंतु परमेश्वर की उस धार्मिकता में, उसके उस धार्मिकता की ज्योति में हमें अपने आप को जांच कर, हमारे सही बुरे चीज़ को हम जांच कर,
हम अपने आप को सही करके हमारा जीवन बिता सकते हैं। लेकिन इसके बजाय अगर हम उसके सहभागिता में है कहकर हम अंधकार में चलेंगे तो हम झूठे हैं। प्रियो, अगर हम ज्योति में चलेंगे तो हमें मार्ग सही से दिखाई देगा। हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, यह पवित्र आत्मा हमें बताएंगी। तो इस सहभागिता में रहने के लिए हमें उस ज्योति में चलना होगा। और जब हम इस सहभागिता में इस प्रकार चलेंगे तब हमारे लिए क्या वायदा है? कलम 7 पर लिखा है, यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले, यानी कि परमेश्वर जैसे ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले, तो हमें एक दूसरे के सहभागिता में है। और उतना ही नहीं, पुत्र के साथ हमारे सहभागिता को इस कलम में लिखा है। क्या सहभागिता है? उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पिता के साथ एक सहभागिता कि वो ज्योति में है इसलिए हम ज्योति में चले, वो एक सहभागिता है। और जब हम वैसे चलेंगे तो पुत्र का सहभागिता हमारे साथ आता है। कैसे आता है? उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो कलम 3 में जो लिखा है कि हमारी सहभागिता पिता के साथ है और पुत्र के साथ है, वो पूरा हो जाता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसके सहभागिता में संपूर्ण रीति से ज्योति में चले। और हम यदि पाप भी करें, यानी कि अनजान में जब हम पाप करते, क्योंकि हम इस नाशमान शरीर में पाप कर सकते हैं, परंतु उस पाप से उसके पुत्र का लहू, यीशु का लहू हमें शुद्ध कर देता है। उसके नाम की महिमा हो।